हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द आर्ट ऑफ वॉर इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है चीन के मिलिट्री जनरल सुन त्सु ने। वैसे तो इसमें मिलिट्री की स्ट्रैटेजी बताई गई है, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज को बिजनेसमैन, कंपनीज, एथलीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने राइवल्स को हराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इस किताब के 13 चैप्टर से, जिसकी समरी इस प्रकार की है। पहला चैप्टर, मेकिंग प्लान्स। युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्लानिंग। जो बिना प्लान किए युद्ध में जाते हैं वे हारने के लिए ही जाते हैं। अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को जानते हैं तो आपको किसी भी युद्ध से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए दुश्मन को जानकर ही प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही प्लानिंग करते बार इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मोरल फैक्टर। सैनिकों का मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। ट्रेनिंग से उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना देना चाहिए कि वे हर किस्म की चुनौती का सामना कर पाए। उनके कमांडर्स में भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ दुश्मन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स या तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसका असर सोल्जर्स पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि यह सिर्फ दुश्मन की घटिया चाल है। मीडिया के जरिए भी दुश्मन दूसरों में डर पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। युद्ध के समय पॉलिटिशियन, मीडिया, सिटीजन्स का एक होकर काम करना चाहिए और आर्मी को साथ देना चाहिए। दूसरा, वेदर एंड टेरेन, इलाका। मौसम और युद्ध भूमि की सही जानकारी आर्मी के पास होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के वेदर और टेरेन में लड़ना होगा। इससे सैनिक मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तीसरा, कमांडर्स और आदेश। जितने भी कमांडर्स हैं वे बहुत ज़्यादा साहसी होने चाहिए। उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने सैनिकों को कहाँ ले जा रहे हैं और कैसे ऑर्डर दे रहे हैं। एक अच्छे कमांडर में ये गुण होने चाहिए: हिम्मत, जोश, सूझबूझ, ह्यूमैनिटी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रिक्टनेस। ऐसे कमांडर्स किसी भी ट्रूप को जीत दिलवा सकते हैं। चैप्टर 2, स्टार्टिंग वॉर। युद्ध शुरू करने से पहले सोच ले कि आप कितनी स्पीड से युद्ध करेंगे और कितनी जल्दी उसे ख़त्म कर पाएंगे। क्या उतने दिन के लिए आपके पास हथियार है, राशन पानी आदि रिसोर्स है? युद्ध में बहुत दिन नहीं लगाने चाहिए। इससे सोल्जर्स थक जाएंगे और उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। और तूफान की तरह हमला बोलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी गुस्से में या बेवकूफ़ी से भरे काम नहीं करने चाहिए। दुश्मन की उन चीज़ों को कभी बर्बाद ना करें कि जो आपके काम आ सकें। दुश्मन के सैनिकों से अगर कोई सूचना मिल सकती है तो उन्हें बेवजह न मार दे। बहुत बार वह इलाका विजय देश का हो जाता है, इसलिए उसे बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। इसलिए जीत मिलने के बाद बेवजह की बर्बादी और लूट खसुट से बचें। इससे आम जनता भी रिस्पेक्ट करेंगी। चैप्टर, अटैकिंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ाई करनी चाहिए, न कि इमोशनल होकर। युद्ध में जीत का मतलब नहीं होता कि आपने कितनी तबाही मचाई, बल्कि दुश्मन को कितने कम समय और कम हथियारों का इस्तेमाल करके हरा दिया। युद्ध को इन 3 स्टेजेस में करना चाहिए। पहले दुश्मन की स्ट्रैटेजी या प्लान को अटैक करके उसे विफल कीजिए। दुश्मन को उसके मित्रों से अलग कर दीजिए और दुश्मन पर धावा बोलिए। कमांडर्स को हमेशा शांत रहना चाहिए और अपने सोल्जर्स को भी शांत रखना चाहिए। एक बार चीन का सम्राट ताईहू 10,000 सैनिकों के साथ दुश्मन के किले को घेरे हुआ था। उसने एक दिन दुश्मन सम्राट से वाइन मांगी, लेकिन उन्होंने उसे पेशाब की बोतल भेज दी। इससे ताईहू आग बबूला हो गया और बिना सोचे समझे उसने गुस्से में किले पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके आधी से ज़्यादा आर्मी मारी गई। इसलिए कमांडर को कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत होकर ही फैसले लेने चाहिए। चैप्टर 4, टैक्टिकल डिपोजिशंस, अर्थात रणनीति।
इन चीज़ों पर युद्ध से पहले ध्यान देना चाहिए। पहला, युद्ध क्षेत्र कितने एरिया में फैला है और वहाँ तक कितना डिस्टेंस है। दूसरा, आपके पास वेपन की क्वांटिटी कितनी है। तीसरा, दुश्मन और आपके वेपन्स में कंपैरिजन कर लेना चाहिए। चौथा, राशन आदि की कैलकुलेशन। पांचवा, विक्टोरी के चांस कितने हैं। बहुत से युद्ध शुरू होने से ही पहले जीत लिए जाते हैं। इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी लगाकर जो आर्मी बस होप के सहारे युद्ध करने जाती है वो विफल रहती है। चैप्टर 5, वाइज यूज ऑफ एनर्जी। सैनिकों को अलग अलग ट्रूप्स में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। कुछ तोप संभाले, कुछ गन्स और माइंस आदि, लेकिन सबको एक टीम बनाकर काम करना आना चाहिए। ऐसे ही रैंक बने होने चाहिए। सबसे नीचे पेयर और ट्रायो आते हैं, फिर दस्ता, स्क्वाड, पल्टन, कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड और आर्मी। निश्चित समय पर निश्चित रैंक को आगे बढ़ना चाहिए। इससे सबकी एनर्जी का सही इस्तेमाल होगा। सबको यकीन रहेगा कि क्या करना है और कोई कन्फ्यूजन या धूल नहीं मचेगी। कमज़ोर हो तो स्ट्रांग नज़र आइए, इससे आप दुश्मन को चकमा दे पाएंगे। चैप्टर 7, मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब है कमांड्स और ऑर्डर तैयार करना। अगर कोई कमांडर अपने सैनिकों को सीधा यह कह देता है कि आगे बढ़ो और यह नहीं बताता कि कहाँ जाना है तो यह बहुत गलत आदेश है। क्योंकि मान लीजिए सैनिक 30 माइल तक चलते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, कितना और चलना है, तो बहुत जल्दी उनमें आक्रोश पैदा हो जाएगा। उनमें तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस आने लगेंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। इससे दुश्मन उन्हें आसानी से हरा देगा। इसलिए टेरेन और क्लाइमेट आदि की संपूर्ण जानकारी कमांडर के पास होनी चाहिए, जो सैनिकों को दी जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट और सीधा आदेश दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। उन्हें मैप और रूट्स आदि की जानकारी भी देनी चाहिए। यह सब युद्धाभ्यास के समय कर लेना चाहिए। चैप्टर 8, वेरिएशन ऑफ टैक्टिक्स। रणनीति में बदलाव। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तकनीक को अचानक से बदलना पड़ सकता है। सोल्जर को इसके लिए भी शुरू से तैयार रखना चाहिए। जैसे अगर किसी सिटी में जाना अगर खतरे से भरा हो लगे तो बाहर से होकर जाना पड़ता है। उस समय किसी को बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिचुएशन को समझना चाहिए। टैक्टिक्स बदलते समय लीडर्स को निम्न चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हार निश्चित होगी। हड़बड़ी में निर्णय लेना, कायरतोड़ डर दिखाना, जल्दबाजी करना, बहुत इज्जत की चाहत रखना, सैनिकों के प्रति बहुत चिंतित हो जाना। इसके बजाय विक्टोरी पर फोकस करना चाहिए, दूसरों के सजेशन न लेना। चैप्टर नंबर 9, द आर्मी ऑन द मार्च। जब आर्मी आगे बढ़े तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी कमांडर्स को उचित कमांड्स देनी चाहिए और सभी सोल्जर्स को ठीक से उसका पालन करना चाहिए। सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आगे नदी या पहाड़ हो तो दुश्मन को ऐसी जगह की तरफ धकेलना चाहिए जहां उसे घेरना आसान हो। चैप्टर नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन। लड़ाई करने से पहले टेरेन या ज़मीन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी, घाटी, दरार, दलदल, स्लोप आदि है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने रेजिमेंट को तैयार करना चाहिए। सैनिकों को एकदम से सरप्राइज नहीं देना चाहिए, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए ताकि वे मेंटली तैयार रहे। चैप्टर नंबर 11, द 9 सिचुएशन। लड़ाई के लिए इन 9 तरह के ग्राउंड युद्धभूमि को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इन 3 तरह के ग्राउंड पर कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पहला, डिस्पर्सिव ग्राउंड, अपने देश के अंदर। दूसरा, फ्रंटियर ग्राउंड, दुश्मन देश के अंदर की ग्राउंड, ऐसी जगह जो दुश्मन के लिए बेनिफिशियल हो। इन ग्राउंड पर लड़ाई की जा सकती है। कम्युनिकेशन ग्राउंड, जहां आपके पीछे आपका ही देश हो। पांचवा, फोकल ग्राउंड, जहां 2 देशों की सीमा हो और इनमें से एक आपका दोस्त हो, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। छठा, सीरियस ग्राउंड, दुश्मन को सीमा के पास
वहाँ से आप उनके सैनिकों पर बंदी बना सकते हो और उनके रिसोर्स भी कब्जे में ले सकते हो। इन 3 तरह के ग्राउंड को अवॉइड ही करना चाहिए। 7वां, डिफिकल्ट ग्राउंड, पहाड़, दलदल, नदी। 8वां, एनसर्कल ग्राउंड, जहाँ आपको गिरने की आशंका हो। 9वां, डेथ ग्राउंड, जहाँ दुश्मन के गुप्त सेंटर हो। चैप्टर नंबर 12, द अटैक बाय फायर, हमला करने का सबसे अच्छा हथियार है आग है। दुश्मन के अनाज, हथियार, कम्युनिकेशन के साधनों में आदि आग लगा देनी चाहिए। इसमें उनमें भगदड़ मच जाएंगी, उनका मनोबल टूट जाएगा और वे जल्दी ही घुटने टेक देंगे। आजकल के ये काम बस बम आदि कर देते हैं। चैप्टर नंबर 13, स्पाइस, जासूस, दुश्मन देश पर विजय पाने के लिए तरह तरह के पाइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेटिव एजेंट्स या इनसाइड एजेंट्स वे होते हैं जो दुश्मन के देश के ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने कलीग्स की किसी बात से दुखी हो जाते हैं या किसी ने उन्हें अपमानित किया होता है और वे अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहे होते हैं। ऐसे कुछ लोगों को कुछ रिश्वत देकर और लॉजिकल रीजनिंग करके एजेंट बनाया जाता है। फिर वे अपने देश के सीक्रेट दूसरे देश को भेजते हैं। इसी तरह के डबल एजेंट्स होते हैं। वे एक देश के जासूस होकर दूसरे देश के लिए काम करते हैं। इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे कभी भी साइड चेंज कर सकते हैं। तीसरे लाइव एजेंट होते हैं जो दुश्मन देश में जाकर जानकर लाते हैं। इन्हें ही इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये काफ़ी भरोसेमंद होते हैं और पकड़े जाने पर मुँह भी नहीं खोलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।